आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिखते हो और आप फिर धर्म में रिफॉर्म की बातें कर रहे हो। सबसे बड़ी चिढ़ इसी चीज से कि मैंने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम क्यों लगाया हुआ है। नहीं, इस्लाम तो सबसे पहली बात धर्म नहीं है। इस्लाम में जो लिख दिया वही मान लिया गया। इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। डिसाइड कौन करता है कब क्या चेंज हो रहा है? अब जो चीज परफेक्ट होती है उसमें सुधार नहीं हो सकता। इस्लाम में औरतों का दर्जा क्या है? इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं। इस्लाम में शौहर जो है वो बीवी को मार सकता है, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। कि हम भारत में बातें करते हैं, बट बाकी देशों में तो हिंदू नहीं है, तो वहाँ ये मुस्लिम आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मुसलमान कभी सुकून से नहीं रह सकता, मुसलमान कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता है। उसकी वजह इस्लाम है कि वक्फ बोर्ड का जिक्र तो ना संविधान में है और ना ही आपके अल कुरान में है। इस्लाम भारत का कभी हिस्सा नहीं रहा है। जांच पड़ताल करो कि ये जो वक्फ के नाम पे आपने गिफ्ट के नाम पे किए, किसने किया हुआ है। आप औरतों को जो है खेती बोल रहे हो, खेती तो आपकी प्रॉपर्टी होती है क्या? लेकिन जब मैरिज ही कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो आप अगर मना करोगी तो फरिश्ता रात भर लानत करेगा आपके ऊपर। फिर औरतें ही क्यों नहीं विरोध करी कि ये सब क्या लिखा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ते जाते? वो खाली रट्टा मारती है। हाफिज बनना मतलब कुरान को तोते की तरह रट्टा मारना। क्या लगता है इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड कितने एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं? ये सवाल के बिना मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं जाता है। उसकी वजह ये है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं, उनको परिचय देना ही मुझे लगता है कि बहुत छोटी चीज़ होगी, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक तरीके की उनकी लहर आई हुई है। उन्होंने बहुत एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर रखा है जिसे हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं। और आज हमारे साथ, मैं ज़्यादा परिचय नहीं दूंगी, आप उनकी बातें सुन के खुद ही समझ जाओगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो साहिल सर, मेरे को आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछना था, क्योंकि मैंने आपके खुद भी मैं आपकी बड़ी फैन रही हूँ और मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, कि आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिखते हो और आप फिर धर्म में रिफॉर्म की बातें कर रहे हो। तो जब आप उस धर्म में हो ही नहीं, तो आपको उस धर्म के बारे में बोलने का राइट कैसे? एज अ इंडिविजुअल, एज अ फंडामेंटल राइट तो आप बोल सकते हो, बट आप धर्म में रह के धर्म की सुधार की बात क्यों नहीं करते? आपने धर्म छोड़ ही क्यों दिया? और अब छोड़ दिया तो आपके पास राइट क्या है उस धर्म के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करने का? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मैं जितने पॉडकास्ट किया हूँ और जितने लोग देखते हैं, ये सवाल एकदम कॉमन है। मतलब ये सवाल के बिना मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि यही जो नाम मैंने रखा हुआ है, उससे सबसे ज्यादा चिढ़ हमारे मुल्ला, मौलवी और मुसाफिर हजरात जितने भी है, हमारे मोमिन हजरात मुसाफिर होते हैं, दिमागी अपंग, उनको सबसे बड़ी चिढ़ इसी चीज से कि मैंने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम क्यों लगाया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा। मैं कोई धर्म में, यानी इस्लाम तो सबसे पहली बात धर्म नहीं है, ठीक है जी। इस्लाम एक कल्ट है, एक ऐसा कल्ट जिसको लुटोरों ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इस्लाम में कोई रिफॉर्मेशन नहीं ला रहा हूं। इसीलिए आपने छोड़ दिया, क्यों आपको लगता है? एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है कि आज के दिन को हमने इस रिलीजियन को परफेक्ट बनाया, इस्लाम को परफेक्ट बनाया। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है शायद, उसमें अल्लाह कहता है कि इसको मैंने परफेक्ट बना दिया। अब जो चीज परफेक्ट होती है उसमें सुधार नहीं हो सकता, है ना जी। अगर मेरी घड़ी परफेक्ट है या मेरा कोई सामान परफेक्ट है तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती। सुधार कभी भी उन चीजों में होती है जो परफेक्ट नहीं होता। तो जब अल्लाह ने इसको परफेक्ट कह दिया, और रसूलुल्लाह कहते हैं कि इसमें कोई भी नई चीज आप ऐड नहीं कर सकते जी। तो जब आप इसको परफेक्ट कह रहे हैं, इसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज को गलत मान नहीं सकते, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से, ये खुदा की तरफ से। इंसान जो है वो गलत और सही फैसला कर सकता है, लेकिन अल्लाह का फैसला, मतलब मुसलमानों की थिंकिंग ऐसी है कि अल्लाह का फैसला यानी खुदा का फैसला वो सही या गलत नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस्लाम में तो कोई भी किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। वरना मुझे क्या प्रॉब्लम थी भाई, मैं अपनी फैमिली वालों से बगावत, वो मुझे जो है अपना नहीं समझ रहे हैं, मेरे मोहल्ले वाले मुझे अपना नहीं समझ रहे, मुसलमान खुद मुझे अपना नहीं समझ रहे, मैं क्यों दुश्मनी लेके बैठूं? मैं उसी में रिफॉर्म करते नहीं बैठता। लेकिन जैसे आपने बोला कि इस्लाम में जो लिख दिया वही मान लिया गया जी। लेकिन इस्लाम में तो, जैसे इस्लाम के मानने वाले पूरे विश्व में इतने हैं,
तो उसमें तो कहीं गाने को बोलते हैं कि गाना गाना ये सब गलत है, या रिकॉर्डिंग, ये सब सारी चीजें तो बाद में आई हैं, बहुत सारी चीजें गलत है, तो वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो उन चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से निकाल दिया, तो क्या वो सच्चे मुसलमान हैं? अगर वो या तो फॉलो करे तो पूरा करें, या तो कुछ ना करें। अच्छा, अब मैं आपको, इसका बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत से लोगों को ये सवाल आता होगा। देखो क्या है कि ये जो रिलीजन जो डिजाइन किया गया है, इसकी हिस्ट्री बताई जाती है 1400 साल पहले, ठीक है। हालांकि मोहम्मद साहब का खुद वजूद जो है वो शक में है कि वो वाकई में मोहम्मद नाम के, यानी जो मक्का वाले मोहम्मद है, वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम एक जो मान्यता को अगर हम लेके चले तो 1400 साल पहले जो मोहम्मद साहब थे, तो 1400 साल पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, 1400 साल पहले स्पीकर नहीं था, ना ही ये कोई इतने ये लोग पढ़े लिखे थे कि कुछ जो है वो विज्ञान या कुछ टेक्नोलॉजी लेके आते। इनके तो घर में टॉयलेट तक नहीं थे, इनको जाना पड़ता था तो मैदान में, यानी इतने गए गुजरे थे ये टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा यार किसको लेके बैठ गई मैं प्रिपेयर हूँ सर। हाँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। मोमिन जो है, अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो बता, रसूलुल्लाह की जिंदगी में, सहाबाओं की जिंदगी में आपको कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा लोगों के लिए भलाई आपको नहीं मिलेगी। हालांकि आप देख लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन 7000 साल पुरानी है, आप उसमें देखिए उनके पास घरों में टॉयलेट, मल्टी स्टोरी उनके ड्रेनेज सिस्टम, बिल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्विमिंग पूल, सब मिलेगा 7000 साल पहले। अच्छा, वो जी। फिर आप हमारी जो ये भारत की जो मंदिरें हैं, मैं कोई रिलीजन वाला नहीं हूँ, लेकिन जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं कैलाश मंदिर गया था, 1700 साल पुरानी। आप देखिए, वहां जाओगे आप एकदम शॉक हो जाओगे कि यार ये 1700 साल पहले ये कौन से इंजीनियर थे, कौन से आर्किटेक्चर थे। एक पहाड़ काट के पूरा बनाया हुआ है। एक पहाड़ काट के इतना जबरदस्त तरीके से बनाना, ये कैसे पॉसिबल है? तो 1700 साल पहले हमारे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देख लीजिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो आपको नजर आता है कि उनमें तो था। रसूलुल्लाह की जिंदगी में, सहाबाओं की जिंदगी में आपको कोई भी इस तरीके का मामला नहीं मिलता उनके घर में। जैसे कि मैंने कहा, टॉयलेट तक नहीं था, उनकी बीवियों को, उनकी औरतों को वो मैदान में जाना पड़ता था। जो पर्दे की जो आयत आई है, आज तक कोई ये डिस्कस नहीं करता कि वो आई क्यों है, पर्दे की आयत का बैकग्राउंड क्या है। कभी मोमिन हजरत बताते आपको? पर्दा 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 लड़ाई करते रहते हैं। बट आई थिंक अल कुरान में उसका जिक्र नहीं है। देखो, कुरान तो लूली लंगड़ी किताब है, अधूरी किताब है, टू बी ऑनेस्ट। अगर सिर्फ आप कुरान ले लो, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जितनी चीजें आप मुसलमानों को करते हुए देखते हो, फॉलो करते हुए देखते हो, वो कुरान में है ही नहीं। ईद मनाते हैं, जी, ईद है ना, जी, ईद का जिक्र कुरान में नहीं है। ये बोलते हैं मजार परस्ती की बात करते हैं, जैसे एक अल कुरान हो गया। लोगों को बहुत, ये पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आपका जो सवाल है वो रह नहीं जाए। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी में आपको कोई भी टेक्नोलॉजी नजर नहीं आती है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है, अब जैसा स्पीकर का मसला हो गया, अजान जो है वो स्पीकर में देना है या नहीं देना है, मोबाइल यूज करना है नहीं करना है, बिटकॉइन यूज करना है नहीं करना है। तो अब ये सारी चीजें तो रसूलुल्लाह के जमाने में थी नहीं जी। तो उसमें क्या होता है, फिर इनके जो स्कॉलर्स होते हैं वो अब क्या करेंगे, जो मसले, जो मसाइल कुरान और हदीस में या शरा में आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे, उसकी रोशनी में या अपनी अकल लगा के वो तय करेंगे कि यार ये स्पीकर, लाउड स्पीकर को हमने इस्तेमाल करना, ये हलाल है या हराम है। जी। समझे आप? और ये वाली जी चीज है जिसको हम फतवा भी कह लीजिए, ये चेंज होते रहती है अपने हिसाब से। हाँ, एक टाइम ऐसा था जब लाउड स्पीकर पे अजान देने को ये लोग जो है वो गलत मान रहे थे कि ये बिदत है, ये रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था, फलाना ढिमकाना। आज आप देखिए हर फिरके वाला इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो आपने कहा ना कि अपनी मर्जी से, तो ये इस वजह से क्योंकि वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। और इसमें जो अलग अलग फिरके हैं, ये मेरे को यही पूछना था कि डिसाइड कौन करता है। जैसे एक अल कुरान की बात हो गई, वो तो आपके रिलीजियस बुक हो गई, उसके बाद एक आता है आपका हदीस का डिफरेंस आता है, उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी हैं। तो डिसाइड कौन करता है कब क्या चेंज हो रहा है? जैसे आपने बोला लाउड स्पीकर कभी अलाउड था, कभी नहीं था, अब ये इसका डिसीजन कौन लेता है?
और ये मेरे को आपसे एक सवाल ये भी पूछना था कि जैसे आपके धर्म में एक बहुत सारी उपाधियां हैं, काजी और हाफिज मुफ्ती। कुरान, उलमाए दीन, ये सब, इन लोगों में डिफरेंस क्या है? किस नाम पे या किस ज्ञान के बदले इनको वो पदवी दी जाती है, और ये किस हद तक बुक को इंटरप्रेट कर सकते हैं या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? ये आप क्लियर बताइए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। अच्छा देखिए, ये जो आपने कहा ना कि कौन डिसाइड करता है, सबसे पहली बात तो इससे एक चीज ये समझ में आती है कि जो आम मुसलमान है, जो दिमागी हम अपंग मुसाफिर हमारे हजरात है, उनकी पूरी डोर है मुल्ला मौलवियों के पास। जी। ठीक है, वो जिस फिरके को वो मानता है, उसका जो बड़ा मौलाना रहेगा, बड़ा आलिम रहेगा, बड़ा मुफ्ती रहेगा, उसकी डोर उसके पास है। यानी जो आवाम जो होती है ना, वो बेवकूफ होती है, उनको कुछ अता पता है नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो हदीसों लेकिन में जैसे ये क्या लिखा है। आलिम मुफ्ती बनेगा कौन? ये मतलब कोई कैटेगरी इसी है? में से जैसे मदरसे हैं, वहां पे डिग्री दी जाती है। अच्छा, अलग अलग पदों की और ये डिग्री कोई है? रसूलुल्लाह के जमाने में ये कोई मदरसा सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। उसमें कोई ऐसा मुफ्ती और ये तुम्हारा हाफिज इस तरीके की रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था। ये सारी चीजें इन लोग ने बाद में निकाले हैं। और जो एक शरीयत की बात होती है आजकल, जैसे इंडिया में बोलते हैं कि जिन्ना के टाइम से शरीयत आया, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शरीयत शरीयत तो कानून, पहले तो से है। शरीयत का कॉन्सेप्ट क्या है? शरीयत तो पहले से ही है। शरीयत यानी क्या है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आप पकड़ लीजिए, उसको लॉ पकड़ लीजिए जी। कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या लॉ में क्या आएगा। धार्मिक लॉ है वो आपका? हाँ, अच्छा। वो है शरीयत। जी। तो शरीयत तो पहले से है। अच्छा। यही है कि रसूलुल्लाह के टाइम पे ये सब सारी चीजें बिखरी हुई थी, तो इनके जो बाद में क्या हुआ, मुसलमानों में रसूल के बाद सहाबाओं में भी इख्तिलाफ था, कॉन्ट्रडिक्शंस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। तो अब आगे आगे जैसे जनरेशन पास होते जा रही थी, इनके इख्तिलाफ जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इनमें फिर एक आलिम आया, मतलब बड़े लेवल का, जिसको मुजतहिद कहते हैं। मुस्तहिद? हाँ, फकीह कहते हैं, मुजतहिद। जैसे 4 सेक्ट आपने सुना होगा, हनफी, शाफई, मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं सुना, मोमिन हजरात समझ जाएंगे। कठिन है काफी। वो कहते हैं हनफी है, शाफई है, मालिकी है, हम्बली है। जी। तो ये बड़े बड़े जो है, हालांकि इनके लेवल के और भी थे, लेकिन ये 4 जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गए। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी फिका बनाई पूरी, जी। कि भाई हमारी जो फिका को मानेगा उसमें रूल्स इस तरीके से होंगे, ओके। और हमारी ये कुरान से या हदीस से दलील है। और यही चीज शाफई वाला जो होगा उसके लिए अलग होगी, क्योंकि उसका जो एक्सेप्टेंस का पैरामीटर है वो अलग है, कि कुरान को कैसे इंटरप्रेट करेंगे या हदीस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हदीस पे राय को तरजीह देंगे या नहीं देंगे। जी। ये बहुत सारी गड़बड़ी है जो कि आम आवाम को मालूम ही नहीं है। तो आम आवाम को क्या कहा गया है कि आपने मुकल्लिद बन के रहना है, यानी आपने अपने आलिम का पट्टा बांध के रहना है, वो जो बोलेगा वो मानेगा। हाँ, वो तकलीद कहते हैं उसको। यानी आपने अपने गले में पट्टा बांध लिया है अपने आलिम का, उस फकीह का, कि वो उसने जैसा बताया वैसा मानना है। लेकिन अब फिर से मसला ये हो जाता है कि वो जो फकीह आए थे वो भी तो पुराने थे, उनके जमाने में तो लाउड स्पीकर नहीं था, समझ रहे। तो ये पास होते होते जो बड़े उलमा होते हैं या मुफ्ती लेवल के होते हैं, वो फिर फतवा देते कि भाई इस मसले में हम ये करेंगे, और उसी फतवे को रिजेक्ट करने वाला दूसरे फिरके का मुफ्ती भी आ जाएगा कि भाई मैं इस फतवे को नहीं मानता, या मैं इस आलिम के इस बात को नहीं मानता क्योंकि इसने गलत फतवा दिया है। तो वो आपस में ही फिर आपस में लड़ाई झगड़े, मारकाट, और वो इख्तिलाफ, और वो एक दूसरे से बात बंद, एक दूसरे घर में शादियां नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। बहुत प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे। इसी पे जैसे मुझे आपसे पूछना था, जैसे 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें और फिर पाकिस्तान, वो तो उसके वो लोग तो आपस में मुस्लिम होके आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, और मिडिल ईस्ट में भी देखे तो वहाँ हिंदू तो है नहीं, वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। तो वो क्या यही शिया वजह है सुन्नी का लड़ाई होती जैसे है। आपने पता है इतना कंफ्यूजन है कि डोमिनेंस को लेके या अपनी आइडियोलॉजी को लेके, तो इसलिए यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम की हम भारत में बातें करते हैं, बट बाकी देशों में तो हिंदू नहीं है, तो वहाँ ये मुस्लिम आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप इसकी वजह, इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ में इतने बढ़ जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि शिया की मस्जिद में बॉम्ब लगा दिया, कई सारे लोग मारे गए, अटैक्स इनके वहाँ होते रहते, क्योंकि मुसलमान कभी सुकून से नहीं रह सकता।
तो फिर इनको शांति प्रिय शांतिपूर्ण वो कहना ही समाज, एक सबसे बड़ा वो पैराडॉक्स कह लीजिए आप, या वो क्या एक तरीका विरोधाभासी के ये ताना है या एक तरीके का सटायर है? वो विरोधाभासी बात है ये कि मुसलमान जो पीसफुल है। मुसलमान कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता, उसकी वजह इस्लाम है। ठीक है, अगर इस्लाम को छोड़ दे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे इसी में बात करते हैं, अगर हमारे संविधान में या कानूनी रूप से कुछ भी होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात होती है, या तो वहां पर कुरान की आयतें और ये सब रेफरेंस पे दी जाती है। इसमें मैं आपसे वक्फ बोर्ड के बारे में पूछना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड का जिक्र तो ना संविधान में है और ना ही आपके अल कुरान में है, और पता नहीं हदीस वदीस में क्या है। तो वक्फ बोर्ड के लिए आपको क्या लगता है कि इसको हटा ही देना चाहिए या गलत है? आप किस तरीके से देखते हैं वक्फ बोर्ड को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में यानी इस्लाम जो है वो भारत का कभी हिस्सा रहा नहीं है। जो रिलीजन होता है वो इस्लाम भारत का हिस्सा नहीं रहा है। यहाँ पे लुटेरे आए, उन्होंने लूटमार की, उन्होंने कत्लो गारत किया, उन्होंने यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया, उन पे जुल्म किया, उनको स्लेव्स बनाया, उन पे जिजिया जो है वो लगवाया, तो और कब्जा किया। ठीक है, तो देखा जाएगा तो यहाँ की जो जमीन है भारत की वो इस्लाम की है ही नहीं। अगर इसमें मोस्टली मैं कहता हूं कि अगर देखा जाए तो जो वक्फ के नाम पे, वक्फ यानी वक्फ कर दिया यानी गिफ्ट कर दिया, अगर मोस्टली जमीन देखा जाए तो वो कोई इंडिविजुअल मुसलमानों ने गिफ्ट किया हुआ ऐसा आपको मोस्टली नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि इस पे जांच पड़ताल करो कि ये जो वक्फ के नाम पे आपने गिफ्ट के नाम पे किए किसने किया हुआ है। यानी आप सोचिए कि हमारी जमीन कब्जा करके इसको वक्फ के नाम पे गिफ्ट कर दिया। कोई लीगल तो कुछ बैकिंग ही नहीं है इसकी। समझ रहे आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो गवर्नमेंट को तो पहले ये चाहिए कि भाई उसका ओनर था कौन। अगर वो ओनरशिप वहां से आ रही है उन लुटेरों के पास से, तो उसको तो कंसिडर वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी ही जमीन लूट के जो है अपना बना लिया भाई। आप समझे? तो इस्लाम में यानी भारत में ये वक्फ नाम की चीज जो है वो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल किसी ने अगर गिफ्ट किया हुआ है, जैसे कि मेरी जमीन है, मैंने परचेज किया था जी। मैंने अगर गिफ्ट किया है तो ठीक है, वो मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने इस्लाम को दे दिया, सनातन को दे दिया, किसी को भी दे दिया, ये वैलिड है जी। लेकिन मैं बोलता हूं पहले जांच पड़ताल कराओ कि वो ओनरशिप जारी किसके पास है। क्या वो वाकई में खरीदी हुई जगह है या लूटमार की जगह है? अगर वो लूटमार की जगह है तो उसको तो वो कंसिडर करना ही नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेना चाहिए। हाँ, अगर उसमें इंडिविजुअल ने पैसा डाल के खरीदा था और गिफ्ट किया, तो मैं कहता हूं भाई हम नाइंसाफी तो नहीं कर सकते। लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि एक ऐसा लॉ हो कि जिसमें आपको पूरी यानी अथॉरिटी दे दी जाए कि आप किसी को भी वक्फ की जमीन बता दे और आप जो है ना उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। समझे? इतना अथॉरिटी नहीं। मैंने एक बता दिया कि अगर उसमें गवर्नमेंट जो नॉर्मल लॉ होता है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, और वो ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के नाम पे, यानी वो लुटेरे के नाम पे नहीं, इंडिविजुअल के नाम पे आपको मिलती है कि उसने अगर गिफ्ट किया है तो उसको दे दो। बाकी जितनी जगह है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने ताबे में ले, क्योंकि इस्लाम जो है वो भारत का रिलीजन नहीं रहा है, ये बाद में लुटेरों की वजह से इधर आया हुआ है जी। अब आपने से वक्फ बोर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं देखिए, अगर इस्लाम में वुमेन्स का टॉपिक टच करूँ तो बहुत बड़ा है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, नकाब की बात आती है, कुछ 4 शादियों की बात, तो बहुत ही कंफ्यूजन तो है ही उसमें ऑलरेडी। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि औरतें कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर या एक्सट्रीम डोमिनेट हुई पाती हैं इस्लाम धर्म में। तो अगर आप औरतों के बारे में कुछ आप अपने अगर विचार दे पाए कि इस्लाम में औरतों का दर्जा क्या है, क्यों है, और अगर आप उनको आयतों से कहीं से जस्टिफाई कर पाए, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपको लगता है। देखिए, इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, इतना नीचे रखा गया है औरतों को, इतना जलील किया गया है जिसकी इंतहा कोई नहीं। पर्दे के ऊपर काफी डिस्कशन होता है, हिजाब के ऊपर जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बात बता रहा था कि कोई ये डिस्कशन नहीं करता है, ना मुसलमानों को ये चीज पता होती है कि हिजाब की या पर्दे की आयत आई कैसे, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कोई डिस्कस नहीं करता। अगर वो डिस्कस कर ले तो मुल्ला मौलवी सामने बैठना जो है वो शर्मा जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमको डिस्कशन नहीं करना है। तो
आपको पता हो गया आप जी मैं अभी बता देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये पर्दा हिजाब का जब भी इशू आए, जो मुल्ला मौलवी वहां पे बैठा है डिफेंड करने के लिए, उससे सबसे पहला सवाल ये किया जाए कि हिजाब की या पर्दे की आयत आई क्यों थी। ये नहीं पता, आपको मैं बताऊं, लोग शॉक हो जाएंगे। कुछ वो था, कोई वुमेन थी वॉशरूम जाती थी, कुछ ऐसा तो तो पता ये भी आप मेरे ख्याल से हमारी आप ही स्ट्रीम लोग कहा देख जी देख सुन के, के अब जो हमारी स्ट्रीम देखता है, हमें सुनता है, उसको तो अच्छे से सारी चीजें पता चल गई है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों को नहीं पता है। हाँ, वो आप एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या हुआ था, बुखारी में, मुस्लिम में ये हदीसें आपको मिल जाएंगी, एकदम ऑथेंटिक हदीस। इनके पास जो है घर में टॉयलेट नहीं होता था, जी ठीक है। तो मर्द है, मर्द के लिए तो ठीक है, कभी भी चला गया। जी औरतों के लिए क्या था कि वो रात के अंधेरे में, एक मनासी करके जगह थी वहां पे, जी वहां पे वो लोग जाती थी कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब एक बार क्या होता है कि रसूलुल्लाह की एक वाइफ थी सौदा बिनते जमा। जी ये थी हट्टी कट्टी, लंबी चौड़ी फीमेल थी ये। जी तो ये जा रही थी मनासी कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने। तो उमर अब वहां पे रुके हुए थे रास्ते में जी दोस्तों के साथ। उमर ने सौदा को देख लिया। अच्छा, उमर पहले से चाह रहे थे, उमर एक इनके बहुत बड़े सहाबा है, कंपेनियन है, और सेकंड खलीफा है, कैलिफ भी है इस्लाम में, बहुत मर्तबा है सुन्नियों के अंदर। शिया तो उनको गाली देते हैं। तो अब उमर पहले से चाह रहे थे कि पर्दे की आयत आए, वो रसूलुल्लाह को कह रहे थे, रसूलुल्लाह उस पर कोई इंपॉर्टेंस ही उसको नहीं दे रहे थे। तो एक बार क्या किया उमर ने, सौदा जा रही थी तो सौदा को आवाज दिया, जी ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। अब ये छेड़छाड़ नहीं है तो क्या ही है, कोई और पहचान के लिए बताने की क्या जरूरत है। और रास्ते में कौन करता भाई, और वो भी कोई बाथरूम जा रहा है, कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने जा रहा है, तो सोचो अब तो ये क्या मुसीबत है। एक लेडी, मर्द भी शर्माता है, अभी जी कई जगह पे पाठ लेके जाना पड़ता है गाँवों में, जी तो आदमी ऐसे ही शर्माता है, जी ठीक है। अब ये, और दूसरा उसमें फीमेल, वो बेचारी जा रही है कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने, क्योंकि उनको रात को ही जाना है। जी आप सुबह में आ रही है, आपको कंट्रोल करके रखना है, और ठीक उससे है। तो और इश्यूज होते हैं फिजिकली। हाँ, हो गए तो ये बेचारी जा रही है, जी ये वो बोलते ना, वो ईव टीजिंग, जी जो गली का जो बदमाश जो लौंडे होते हैं ना, वैसे उम्र की हरकत है। वो रेट्स को चुपचाप जाओ, सुकून से करने दो, पेट खाली। ये कह रहे, ए सौदा, हदीस के अल्फाज है, ए सौदा। आप वो हदीस आपको अगर याद है, आप पढ़ के सुनाना चाहें। यही है उसका ट्रांसलेशन, ही है, ए सौदा, जी मैंने तुझे पहचान लिया। तो आप, मैं आपसे इसलिए भी कही थी ना, क्योंकि जो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ लिखा है। अगर आप अच्छा अगर चलो, उसका- मैं आपको इसका हवाला दे देता हूँ, कई बार मैंने दिया हुआ है। जी नहीं, मतलब आप ये बता रहे हो ना, फिर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अभी ये अपने बता मन की देते बात हैं। अरे हम मन की बात तो करते ही नहीं है, हम लिखी हुई बात करते हैं। ये देखिए, अच्छा आप कह रही थी कि यार मोमिन हजरत, हमारे मुसाफिर हजरत कहेंगे कि यार ये तो कुछ भी आप बिठा देते हो, ये फेक मार सकते हैं। तो कोई जाके सही अल बुखारी हदीस नंबर 146 चेक करे, ठीक है। ये कहती है, आयशा बयान करती है, जो उनकी छोटी अम्मी है, छोटी बच्ची सी जो वाइफ थी, जी 9 साल की बच्ची, वो कहती है कि दी वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट यूज्ड टू गो टू अल मनासी। जी रसूलुल्लाह की जो बीवियां हैं वो मनासी जाती थी, अ वास्ट ओपन प्लेस, खुला मैदान था वो, टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर एट नाइट। तो वो कॉल ऑफ नेचर के लिए जाती थी रात में। उमर यूज्ड टू से टू द प्रॉफिट, लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड। उमर जो है वो कहते थे कि आप अपनी बीवियों को पर्दा कराए, बट अल्लाह अपोजल डिड नॉट डू सो। लेकिन अल्लाह के रसूल जो है वो उमर की बात को ध्यान नहीं दे रहे थे। वन नाइट सौदा बिनते जमा, द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट, वेंट आउट एट ईशा टाइम एंड शी वॉज ए टॉल लेडी। एक रात में सौदा बिनते जमा, जो कि रसूलुल्लाह की बीवी थी, वो ईशा के वक्त जा रही थी जी मनासी, और वो एक ऊंची
फीमेल थी, लेडी थी. उमर addressed her and said, I have recognized you, O सौदा. जी जी. क्या कहते हो? ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया. यही बोला था ना मैं. जी. ओके. इसमें अगर अरबी में देखो आप, ये क्या कहती है कि वकानत इमरातन तवीला फनादाहा, निदा लगाई उमर ने, आवाज लगाई. फनादाहा उमरु अला कद अरफना की या सौदा. क्या बोला उमर ने कि ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया. अच्छा, अब क्या होता है? He said so, and as he desired eagerly that the verse of al-hijab may be revealed, so Allah revealed the verse of al-hijab. तो ये बोलने के वजह से छेड़खानी जो उमर ने की थी, तो जो हिजाब की आयत वो उमर मांग रहा था बार बार, जो नहीं आ रही थी, ये छेड़खानी करने के वजह से अल्लाह ने 7 आसमान पे से हिजाब की आयत जो है वो नाजिल फरमाई. आप बताओ मेरे को कि ये कोई डिस्कस करता है कि हिजाब की आयत क्यों आई? और ये जब असलियत जब सामने आएगी लोगों के, ये मुल्ला मौलवी भागेंगे शर्मा के, नहीं शर्मा के भागेंगे. समझिए आप. तो अच्छा, इसमें और एक मसला है. अब हिजाब की आयत भी आ गई है, ठीक है. अब इसके बाद जो है सौदा हिजाब करके जा रही है. अब हिजाब करके जा रही है, अब भी उमर का दिल नहीं भरा छेड़ने का. उसके बाद भी उसको छेड़ता है कि ए सौदा, मैंने तुमको अब भी पहचान लिया. कुछ ऐसा हिजाब करो कि तुम पहचान ही नहीं जाओ. अरे वो रिटर्न जा रही है वो. अच्छा, वो जाके रसूलुल्लाह को कंप्लेंट कर रही है कि भाई ये मैं ऐसा गई थी. वो रसूलुल्लाह बिंदास अपना चुपचाप है. और उसके बाद एक आयत अलग उतार दी, वो आयत आ गई, और वो पर्दा के लिए. वो पर्दा करने के बाद भी वो उमर पीछा नहीं छोड़ रहा सौदा का. वो क्या ऐसी चुल मची थी, उमर को क्या मालूम. वो फिर से उसको छेड़ता है, सौदा मैंने तुमको अभी भी पहचान लिया. वो बेचारी फिर से रिटर्न जा रही है, रसूलुल्लाह वहां गोश्त चबा रहे. तो ये चीज जो है ये कोई डिस्कस ही नहीं करता. इसके अलावा आपको महिलाओं के लिए, जैसे एक तो आपने ये बोला कि पर्दा प्रथा तो बहुत बुरी है, बट ट्रिपल तलाक की बहुत बात होती है, और आपको क्या लगता है इस्लाम में क्या चीजें और गलत हैं महिलाओं? देखिए, इस्लाम में एक इंसान जो है, शौहर जो है वो बीवी को मार सकता है, ठीक है. इसकी परमिशन आपको 4 की 24 अगर आप देखें तो उसमें आपको मारने की इजाजत है, इस बुनियाद पे कि आपको खदशा है, आपको फियर है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे अगेंस्ट जाएगी या मुझसे बदसलूकी करेगी. आपको डर है, तो कुरान की आयत में डर है. तो पहले ही मार दो. हाँ, डर में है तो उसको अलग करो, उसका बिस्तर अलग करो और उसको मारो, ठीक है. ये आप हवाला बता सकते हो आप कहाँ? ये आपको मिलेगा सूरह निसा, सूरह नंबर 4, उसकी आयत नंबर 34. यानी सोचो, डर अभी ये हुआ नहीं कि उसने किया या कुछ गलत काम किया, ये उसको खौफ है. कुरान में साफ साफ लिखा है कि उसको खौफ है, तो वो उसको मार सकता है, ठीक है. एक चीज ये. दूसरी चीज के कुरान में औरतों को खेती कहा गया है. 2 की 223. खेती मतलब क्या? खेती मतलब कि आपकी जो औरतें हैं या आपकी बीवियां जो है वो आपकी खेती है. आप जिस तरीके से चाहे उसमें हल जोत सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पे औरतों को खेती बताया जा रहा है और इधर सेक्स की बात हो रही है कि आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसके साथ सेक्स कर सकते हैं. ये सब कुरान में सब लिखा हुआ है. सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223. खेती औरतें. बट कई बार जब हम इमाम और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो लोग उसका कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन गलत बताया गया है. नहीं, क्या इंटरप्रिटेशन? आप औरतों को जो है खेती बोल रहे हो. खेती तो आपकी प्रॉपर्टी होती है. खेती को तो आप जो है बेच सकते हो, खेती पे मजदूर रख सकते हो काम करने के लिए. खेती से आप तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हो. तो उसको और औरतों को कंपेयर करना, ये खुद औरतों की जो है वो बेइज्जती है. आप समझ रहे? खेती को बेच सकते नहीं बेच सकते? हाँ, मतलब
खेती आपकी प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है? बीवी आपकी प्रॉपर्टी होती है, वाइफ किसी की होती है क्या? लेकिन जब मैरिज ही कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो हर चीज नहीं, जायज ही देखो, होती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो या वो 7 जन्मों का साथ हो, आप जो वाइफ जो है वो हस्बैंड को ओन नहीं करती है, हस्बैंड जो है वो वाइफ को ओन नहीं करता है। जी हम लोग कोई स्लेवरी वाले जमाने में नहीं जी है जी जी। कि आप किसी को भी ओन करते हो, यू डू नॉट ओन एनीवन, है ना? तो यहाँ पे आप जिससे मिसाल दे रहे हो वो एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बेचा जा सकता है, उस पे आप मजदूर लगा सकते हो और उसमें से आप मैक्सिमम फायदा गेन करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे औरतों को आप खेती कह के आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। आधी अक्ल का भी या 2 गवाही कुछ ऐसा भी बोलते हैं, वो भी एक जो है वो मर्द के मुकाबले में 2 और औरतें की गवाही जो आधी होती है, यानी एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतें आपको लगती है गवाही के लिए, तो औरतों को तो वैसी जो है आप कमतर समझ गए। अच्छा, दूसरी बात कि वो अकल में नाकिस होती है, डिफिशिएंट होती है, ये आपको रसूलुल्लाह की हदीस में मिल जाएगा, ठीक है, ऑथेंटिक हदीस में। तो औरतों को कम अकल, गवाही उसकी आधी। उसके बाद एक औरत जो है वो अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, यानी औरत थकी हारी हो, उसका मूड नहीं हो, वो मना नहीं कर सकती। और इसको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लिखा क्या, वो जर्जिस मौलाना का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अच्छा, इसकी सीवियरिटी को समझाने के लिए रसूलुल्लाह मिसाल किस चीज की देते? मिसाल देते कि एक औरत अगर वो किचन में है, जी ओवन में खाना बना रही है, वो तब भी अपने शौहर को मना नहीं कर सकती। एक महिला ऊंट पे बैठी हुई है, उसका शौहर चाह रहे कि मुझे अभी सेक्स करना है, वो तब भी मना नहीं कर सकती। यानी इसकी सीवियरिटी समझाने के लिए आप देखिए कि किस आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर मना करोगी तो फरिश्ता रात भर लानत करेगा आपके ऊपर, अल्लाह गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये बातें जो आपने बताई, मुस्लिम धर्म में महिलाएं भी बहुत महिलाएं तो हैं ही, तो ये तो किताबें उनको बचपन से पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती है, यही तो आप लोगों की गलतफहमी है। ये नहीं, ये मैं आपसे यही अवेयरनेस चाह रही हूँ कि फिर औरतें ही क्यों नहीं विरोध करी कि ये सब क्या लिखा क्योंकि हुआ उनको है? पता ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ते हैं? जैसे मदरसे में तो जाते वो हैं। खाली रट्टा मारती है। औरतें नहीं, मर्द सब सारे, मैंने कहा ना दिमागी अपंग होते हैं मोमिन आजाद हमारे। ये मुसाफिर जो है दिमागी अपंग मुसाफिर है। तो पढ़ा क्या स्मार्ट है मदरसे मुसाफिर में? होते तो समझ में भी आता था, दिमागी अपंग मुसाफिर है, कभी पढ़ते नहीं है। देखो, हर बच्चा जो पहली बात तो मदरसे जाता नहीं है, जी ठीक है, और जो मदरसे जो बच्चे जाते भी है, नॉर्मली गरीब तबके के लोग जो है वो मदरसे में जाते हैं, तो उसमें एक मैक्सिमम परसेंटेज के जो बच्चे हैं वो हाफिज बन के छोड़ देते हैं। अच्छा। हाफिज बनना मतलब कुरान को तोते की तरह रट्टा मारना, उतना करके वो निकल जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है कि मीनिंग कुरान क्या है? में लिखा क्या है, मीनिंग। तो हाफिज का अगर वो हाल है तो आम मुसलमानों का क्या हाल होगा? तो वो जितना थोड़ा बहुत जरूरी होता है नमाज वमाज पढ़ने के लिए, उतना वो या लोग जितना रट्टा, किसी काजी मौलवी ने एक्सप्लेन कर दिया या बयानात में अगर वो चले गए, मोमिन हजरात हमारे मुसाफिर अगर जुमा की नमाज में चले गए, कोई कॉन्फ्रेंस है वहां पे चले गए, औरतें अगर कॉन्फ्रेंस, और आज की तारीख में आपके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उस पे जो बयान है उतना ही उनको मालूम होता है, उससे ज्यादा कभी उनकी दौड़ होती नहीं है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं या पुरुष है वो पहले जाके पढ़ें, पढ़े, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या खुद क्या पढ़े। गलत है, उसको बिना जाने पहचाने जस्टिफाई मत करने लगे। मैं तो यही कहता हूँ सारे मोमिनों को, इससे सच्ची बात क्या होगी कि मैं खुद मोमिनों को कहता हूँ कि खुद से कुरान पढ़ो, उसका माना पढ़ो, हदीसों को पढ़ो, रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ो, आपको फिर समझ में आएगा कि आप लोगों के साथ धोखेबाजी हुई है। और रिफॉर्म की जरूरत है उसमें। रिफॉर्म तो इस्लाम में रिफॉर्म नहीं हो सकता, इस्लाम से दूर जाओगे तो मुसलमानों में रिफॉर्म आएगा। इस्लाम के जितना करीब जाएंगे उतना वो कट्टर बनते जाएंगे। ओके साहिल, पॉडकास्ट काफी एंड होने के कगार जी। पर चुका है। मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे भी जान पहचान में बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, तो जब बात होती है कि वो उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, परेशान हो गया, जो भी उनको लगा, लेकिन उनकी जमीन वगैरह जो है वो उनकी घर प्रॉपर्टी कुछ भी वो उनके घर के साथ ही, अब उन्होंने धर्म छोड़ दिया तो वो सब चला गया उनके हाथ से, तो क्या सरकार उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा दे रही है, या फिर किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आएगी? अभी तो सरकार जो है उन्होंने हमको अभी तक एक्नॉलेज भी नहीं किया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हमारे लिए कि सरकार ने हमें अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है, हमें आइडेंटिफाई नहीं किया है। हालांकि ये जो एक्टिविज्म है
ये जो मूवमेंट है ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। जी, जैसे मैं यही बोलने वाली थी कि बहुत बड़ा मूवमेंट ये चल रहा है। बड़ा तो आपको मूवमेंट। क्या लगता है इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड कितने एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं? यार देखो, आप अगर अमेरिका ले लो, 2017 का कुछ डेटा है, 24% अपोस्टेसी रेट तो तभी था। जी। ईरान में ले लो, हाई अपोस्टेसी रेट है। सऊदी में हाई अपोस्टेसी रेट है। पाकिस्तान में हाई अपोस्टेसी रेट है। इंडिया में कुछ 2 करोड़ के आसपास एक्स मुस्लिम है। लेकिन अब हर कोई सामने आता नहीं है खुल के कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, क्योंकि डर होता है कि घर वाले उनको बाइकआउट कर देंगे, मोहल्ले वाले परेशान करेंगे, और अगर रसूलुल्लाह की हकीकत लोगों को बताने शुरू कर दी तो फिर वो जान का भी खतरा हो जाता है। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को पता होगा कि यार ये मूवमेंट जो है बड़ा तेजी से फैल रहा है और ये देश के लिए बेहतर है। एक इंसान जो इस्लाम से दूर जा रहा है, वो टेररिज्म से दूर जा रहा है, वो कट्टरता से दूर जा रहा है। अब वो अपने देश के करीब होगा, वो एक अपने देश के लिए एक सरमाया बनेगा। वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहली बात तो एक्स मुस्लिमों को एक्नॉलेज करे, आइडेंटिफाई करे। लेकिन जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, अब आपको खुद भी आपके ऊपर डेथ थ्रेट्स रहते हैं, बहुत कुछ रहता है, बहुत। तो कोई हिम्मत कैसे करेगा अगर सरकार हेल्प नहीं कर रही है? एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूं मैं। तो मतलब आप क्या चाहते हो कि अगर लोग ये वीडियो देखें तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? कि मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट तक हमारी बातें पहुंचाए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि एज अ माइनॉरिटी एक्स मुस्लिम को ट्रीट करे और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल लॉ, जैसे SC/ST एक्ट होता है, उसी तरीके से एक्स मुस्लिम एक्ट लाया जाए ताकि लोग खुल के बाहर आए कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया आपको है। नहीं लगता है कि उस एक्ट का फायदा लेने के लिए फिर बहुत सारे जो लोग जो एक्चुअल में अंदर से एक्स मुस्लिम बिलीव नहीं करते होंगे, बट वो फायदा लेने के लिए छोड़ने लगेंगे? फिर ऐसे तो बहुत सारे फिर एक्स हिंदू करने लगेंगे, कहेंगे हमें भी माइनॉरिटी। कैसा है, देखो एक्स हिंदू आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम। जी। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स हिंदू बनते हैं, बहुत से लोग बनते हैं, कम है लेकिन, हाँ बनते हैं, लेकिन एक्स क्रिश्चियन भी होते हैं, लेकिन उनकी जान को थ्रेट नहीं होता है। हाँ, ये जमीन आसमान का फर्क है। जी। कि घर पे अगर एक इंसान ये बोल दे मैं नहीं मानता राम को, मैं नहीं मानता श्री कृष्ण को, और ये भगवान मेरे लिए नहीं है, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कुछ भी है, वो कुछ भी बोले, घर वाले बोलेंगे बेटा तू फिर भी मेरा बेटा है, तू मानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, तो अपनी जिंदगी जी, एक अच्छा इंसान बन के जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब 99% टाइम जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी, क्रिश्चियनिटी आप पकड़ लीजिए, एक्स क्रिश्चियन पकड़ लीजिए, एक्स हिंदू पकड़ लीजिए, एक्सेप्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, समाज में भी मिल जाएगी, दोस्त भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे कि भाई मैं तेरे से दोस्ती तोड़ता। यहाँ पे एकदम गेम अलग है इस्लाम की। इस्लाम में अगर एक इंसान छोड़ता है, बहुत से बार फैमिली वाले दुश्मन बन जाते हैं, मोहल्ले वाले दुश्मन बन जाते हैं, दोस्त जो है उसके मुसलमान दोस्त वो उससे दोस्ती छोड़ देते हैं, फतवे निकल जाते हैं, उसका जीना हराम हो जाता है, बॉयकॉट करने लगते हैं उनको लोग, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो मामला बहुत अलग है। इस वजह से एक्स मुस्लिम एक्ट आना चाहिए ताकि ये जो कम्युनिटी उभर के आ रही है इनको प्रोटेक्शन मिले और इनकी हिम्मत हो कि यार मैं खुल के आके बोलूंगा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। अवेयरनेस फैलेगी और ये देश के लिए हमारे अच्छा है। देश से बढ़ के क्या है, अगर कुछ चीज करने से हमारे देश को फायदा पहुंच रहा है तो वो करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट को कि इसका संज्ञान ले और तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस या कुछ एक्ट लेके आए। जी, ये थे हमारे साथ साहिल। मैं खुद भी ब्लोन अवे हो गई हूँ सुन के कि क्या मैं इस पे बोलूं, बट आप लोग खुद देख रहे हैं, खुद समझिए कि किन किन धर्मों में क्या क्या बुराइयां हैं, उनमें कहाँ रिफॉर्म की जरूरत है, कहाँ डिस्कशन की जरूरत है। और बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिले हैं, इनसे मिलने की मुझे सौभाग्य मिला। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट पर आए। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद।